क्या आप एक पार्ट टाइम ट्रेडर हैं? क्या आप अपनी जॉब, अपने बिज़नेस या फिर अपने किसी काम की वजह से लगातार स्क्रीन के सामने नहीं बैठ पाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं? तो ये वीडियो आपके लिए भी है। क्या आप एक स्कैल्पर हैं? तो ये वीडियो आपके लिए भी है। और क्या आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए भी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और ये जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये इस तरह की होने वाली है, जहाँ पर आपको ज़्यादातर काम मार्केट खत्म होने के बाद करना है। कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर जो अपना एनालिसिस करना है, वो मैक्सिमम एनालिसिस 90% एनालिसिस मार्केट आवर्स के बाद करना है, यानी कि 3:30 बजे के बाद। तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? आपको बार-बार स्क्रीन पर देखना नहीं पड़ेगा। आपको बार-बार कंप्यूटर खोल के या मोबाइल में चेक नहीं करना है कि प्राइस कितना चल रहा है। आपको डेली-डेली टेंशन में नहीं रहना पड़ेगा। आप शाम में आराम से वीकेंड पर, छुट्टी वाले दिन, जब भी आपको टाइम मिलता है, तब आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो। सिर्फ एंट्री लेने के लिए आपको मार्केट आवर्स में आना है, एंट्री एग्ज़ीक्यूट करना है, अपना स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट के लिए जीटीटी ऑर्डर लगाना है और आराम से बैठ जाना है, वेट करना है टारगेट होने का। और ये टारगेट आपका 1 दिन, कभी-कभी इंट्राडे में ही, कभी-कभी 2 दिन, कभी-कभी 3, मैक्स टू मैक्स 6 से 7 दिन के अंदर आपका अचीव हर बार हो जाना चाहिए। बहुत रेयर होगा कि 10 दिन लगेंगे, अदरवाइज़ 2 से 3 दिन में यूजुअली ये टारगेट हो जाता है। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, जो कि वैसी ही होने वाली है जिसकी आप लोग डिमांड कर रहे थे। मैंने लास्ट मंथ इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो अपने चैनल पर अपलोड की थी, आप सब लोगों से उसको बहुत प्यार मिला एंड आई एम सो मच हैप्पी कि इतने सारे कमेंट्स आए और इतने सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर वो स्ट्रैटेजी इतनी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है और हमने इतने परसेंट एक्यूरेसी से रिटर्न निकाले। इवन कई सारे लोगों ने 3-3, 6-6 महीने की बैक टेस्टिंग करने के बाद बताया उनको भी 80 से 90% एक्यूरेसी के रिजल्ट्स वहाँ पर दिखाई दिए। सो 80 से 90% विन रेट एक स्ट्रैटेजी के होना, इंट्राडे का होना वाक़ई में रिमार्केबल बात है। इसी तरह से इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का जो विन रेट रहने वाला है, वो एक एवरेज मार्केट कंडीशन के अंदर भी 65 से 70% के आस-पास आपको मिल जाएगा। मार्केट अच्छी है तो 75-80% मिल जाएगा। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा, जब मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझा रहा हूँगा, मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, अगर आप वो ट्रिक यूज़ करोगे बहुत सारे केसेज़ में आपको इसका विन रेट लंबे समय तक 80 से 85% तक भी मिल सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है? सो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ गोल्ड विद प्रियांक यूट्यूब चैनल में और आज हम बात करेंगे एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, जिसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे चार्ट पर। तो चलो चार्ट पर चलते हैं और इसको समझते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमें ट्रेड कैसे करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट ओपन किया है एशियन पेंट्स का और इस बार आपको चार्ट में एक नई चीज़ दिखाई दे रही होगी, जो मेरे बाकी चार्ट से अलग है। वो है नीचे आपको दिख रहा होगा कि मैंने रिप्ले मोड ऑन किया है। रिप्ले मोड का मतलब है कि मैं आपको ये थोड़ा पीछे जाकर सिखाऊँगा और बहुत पीछे नहीं जाऊँगा, सिर्फ़ सितंबर के महीने में जा रहा हूँ। सितंबर के महीने में मैं आपको ये स्ट्रैटेजी सिखाऊँगा। क्यों? ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखो इंट्राडे स्ट्रैटेजी मैंने आपको लाइव चार्ट पर सिखाई थी। इसमें भी मैं आपको लाइव वीक का भी एग्ज़ाम्पल दूँगा इन द एंड। बट मुझे क्योंकि एक कंप्लीट ट्रेड चाहिए आपको सिखाने के लिए पहले, इसलिए हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। फिर हम लाइव चार्ट पर एग्ज़ाम्पल समझेंगे, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना, ये स्ट्रैटेजी भी पीछे वाले चार्ट पर चलती है, आगे वाले चार्ट पर नहीं चलती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको लगातार बार-बार हर वीक इस स्ट्रैटेजी को प्रूव करके दिखा सकता हूँ, ठीक है? इस बार अलग बात क्या है कि आपको दिख रहा होगा मेरे यूजुअली चार्ट्स में इंडेक्स होता है, लेकिन इस बार आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्टॉक का चार्ट। तो ये स्ट्रैटेजी स्टॉक्स में भी काम करती है, इंडेक्स में भी काम करती है। मैं आपको इंडेक्स पर भी इसका एग्ज़ाम्पल आने वाले फ्यूचर में दे दूँगा, उसमें कोई अलग बात नहीं है। तो आप इंडेक्स में भी यूज़ कर सकते हो, स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो। फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इसमें हम सिर्फ़ कैश बाय कर सकते हैं? नहीं, आप कैश में भी ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो आप ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग भी सेम स्ट्रैटेजी से कर सकते हो। जी हाँ, सेम स्ट्रैटेजी से वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है? तो चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और स्ट्रैटेजी को समझते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी की बातें तो बहुत हो गई। अब आप बोलोगे प्रियांक ये तो बताओ स्ट्रैटेजी है क्या? तो इस स्ट्रैटेजी का नाम मैंने रखा हुआ है एमटीएफ एनालिसिस, ठीक है? क्या रखा हुआ है नाम इसका? एमटीएफ एनालिसिस। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। ये एमटीएफ क्या है? ये वो नहीं जो आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है, ये वो नहीं है। एमटीएफ का मतलब है यहाँ पर, लिख ही देता हूँ मैं आपको, ठीक है? इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है?
और हाँ, एक बात और बोल दूँ कि जितने लोग इस चैनल को अभी रेगुलर देख रहे हैं, उन लोगों ने मेरा अभी एचडीएफसी का एनालिसिस देखा होगा। तो मैं आप लोगों को एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस भी इसी स्ट्रैटेजी से सीखा होगा। सो वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं आपको 3-4 एग्ज़ाम्पल दूँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल्स देने हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। देखो, एक एग्ज़ाम्पल देकर चला जाऊँगा, आप देखोगे भूल जाओगे। 3-4 एग्ज़ाम्पल समझाऊँगा, आपको ये स्ट्रैटेजी याद हो जाएगी अच्छे से, ठीक है? तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि हम इसमें कई सारे टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो जो कई सारे टाइम फ्रेम हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे, हम उसमें से 3 टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत सारे करने हैं, सिर्फ़ 3 टाइम फ्रेम यूज़ करने हैं और वो फिक्स्ड है, ठीक है? वो कौन-कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे? वो होगा, पहला टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ करेंगे वीकली, दूसरा हम करेंगे डेली टाइम फ्रेम और तीसरा हम यूज़ करेंगे 15 मिनट का चार्ट, ठीक है? तो इसमें हम 3 ही टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, कोई और टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करेंगे स्ट्रैटेजी के अंदर। अब आप बोलेंगे, सर आप तो बोलते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी हर टाइम फ्रेम पर काम करती है। बिल्कुल करती है और हर टाइम फ्रेम पर ये भी काम करेगी। लेकिन क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम लाना थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। वो भी मैं आपको वजह बताऊँगा, ऐसा क्यों है, तो आप समझ पाओगे, ठीक है? तो आप अगर इसको चाह रहे हो कि आप डेली 1 घंटा 15 मिनट पे करना चाहते हो, कर सकते हो, रिज़ल्ट आ जाएँगे। फिलहाल मैं आपको वीकली, डेली और 15 मिनट के टाइम फ्रेम से समझा रहा हूँ। यही आप यूज़ करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट आएँगे, मेरी बैक टेस्टिंग इसी पर है, ठीक है? तो अब ये 3 टाइम फ्रेम क्यों यूज़ कर रहे हैं प्रियांक? तो उसका कारण क्या है? बड़े टाइम फ्रेम से आपका होगा स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है? आप एक लिस्ट बनाओगे स्टॉक्स की और उसमें आप बड़े टाइम फ्रेम से लेवल्स निकाल के लाओगे, ये लेवल्स मेरे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, ठीक है? दूसरा टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम आपको बताएगा कि इस स्टॉक की जो आपने लिस्ट बनाई है, इनमें से अब ये आपके फाइनल स्टॉक्स ये हैं। मान लीजिए आपने इस वीक के लिए 25 स्टॉक सेलेक्ट करे, तो 25 के 25 आप वीकली पर एनालाइज़ करेंगे। उसके बाद डेली चार्ट आपको बताएगा कि इनमें से इन 5 में ही ट्रेड करना है, 20 में नहीं करना है। तो जब आप मार्केट के बाहर होंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि आपको ट्रेड लेना है इस स्टॉक में या नहीं लेना है। तो आपका स्टॉक सिलेक्शन भी डेली टाइम फ्रेम से हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जहाँ पर भी, आप जॉब में हैं, वर्किंग है, फुल टाइम ट्रेडर है तो बहुत ही बढ़िया है। आप बस अपने एंट्री का वेट करना है, उसके लिए भी आप अलर्ट लगा सकते हो अपने ब्रोकर में, ट्रेडिंग व्यू में भी ऑप्शन होता है। अलर्ट लगा कर रख दो, जैसे ही प्राइस वो आ जाएगा आपको पता चलेगा एंट्री आ गई, दैट्स इट, काम बन गया, ठीक है? तो थोड़ा-सा ध्यान से समझना। तो देखो, अब टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने, आपने देखा होगा एशियन पेंट्स का वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है? इसे हटा देते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर हमारा ओपन है। अब आपको क्या करना है, किसी भी वीक में, और ये स्ट्रैटेजी का यूज़ आपको वीकेंड पर ही शुरू कर देना है। मतलब वीक के बीच में इसको यूज़ नहीं करना है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसको सैटरडे और संडे इन 2 में से 1 दिन कर लें, ठीक है? तो आप निफ्टी 50, निफ्टी 100 या एफएनओ की लिस्ट निकाल लीजिए जो स्टॉक्स हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स आप ट्रेड करेंगे, उतने बेहतर सेटअप मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर ट्रेडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। आप स्मॉल कैप यूज़ करेंगे, उसके अंदर भी ये काम करेगा, और फिर कैश ही कर पाओगे। बाकी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करने के लिए बेहतर है आप टॉप 100, 150 या 200 स्टॉक्स के अंदर इनको यूज़ करें। मैंने वहीं पर यूज़ किया है, वहाँ पर बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप लेना है और वीकली चार्ट के हाई एंड लो मार्क करने हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, हमें वीकली चार्ट ओपन करना है और वीकली चार्ट पर स्विंग हाई, जो वीक का हाई है और जो लो है वो मार्क करना है। अब अगर आप सैटरडे संडे में कर रहे हैं तो अगला वीक तो शुरू हुआ नहीं है, तो ये प्रीवियस वीक होगा। मतलब जैसे मान लेते हैं आज हमारा शनिवार है, तो जो ये हफ्ता चल रहा है मंडे टू फ्राइडे जो क्लोज हो गया है, इसके हाई एंड लो आपको मार्क कर लेने हैं। तो इसको कैसे करेंगे अभी देखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हाई एंड लो मार्क कर ले रहा हूँ। ये देखिए, अब ये वीक मैं ले रहा हूँ, तो मैं इसके हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने पेन लिया, ये मैंने हाई मार्क कर दिया और इसके ऊपर मैंने लिख दिया एच, जिससे हमें याद रहे कि ये हाई है वीक का, और मैंने नीचे वाले को मार्क कर दिया लो, ठीक है? पहला स्टेप आपका इतना है और वीकली चार्ट पर आपको इतना ही काम करना है। ये काम बड़ा ईज़ी सा है, आप बोलोगे सर ये तो मैं डेली सुबह भी कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हो आप। मार्केट जब बंद है तब कभी भी कर सकते हो। मार्क करके रख लो। अगर आप स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से, जो स्टॉक आपको लगे ये मोमेंटम में है उसको पकड़ लो, तो और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है? जो स्टॉक आपको लग रहा है बहुत ऊपर चला गया, बहुत नीचे चला गया, उसको पकड़ लो, तो भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अलग से कोई स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा काम क्या करना है, हाई एंड लो मार्क करना है। ये काम आप कर सकते हो, बहुत आसान है, कर लिया जी, ठीक है? अब इसके बाद आपको क्या करना है, डेली चार्ट पर जाना है, ठीक है? हम डेली चार्ट पर चले गए। अब आप देख पा रहे होंगे, ये जो लास्ट कैंडल स्टिक है, नीचे देखते रहना डेट और टाइम,
आप ये देखोगे ये कैंडल स्टिक है 27th ऑफ सितंबर, देखो कितने पास किया, अभी से 15 दिन पहले ही है और दिन है हमारा फ्राइडे। तो हमने बिल्कुल सही ड्रॉ करके रखे हुए हैं, इनको हमने मार्क कर लिया थोड़ा और पास से ऐसे, इस तरह से। अब आप समझेंगे साइकोलॉजी आपके सिलेक्शन की, कि अब आपका स्टॉक फ़िल्टर आउट कैसे होगा, साइकोलॉजी क्या है हमारी, वो मैं आपको समझाऊँगा। तो यहाँ पर वो वाली बात आ जाती है जो मैं आपको कई बार अलग-अलग वीडियोज़ में सिखाता भी रहता हूँ, कि मैंने आपको समझाया था कि इंस्टीट्यूशनल मनी कैसे ट्रेड करती है। इंस्टीट्यूशनल मनी ऐसे ट्रेड नहीं करती कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया इसलिए ट्रेड ले लो, या एक लेवल ब्रेक हो गया इसलिए ट्रेड ले लो। इंस्टीट्यूशनल मनी या फिर आपने टीवी में न्यूज़ सुना होगा, तो लोग कैसे बात करते हैं कि आज मार्केट पिछले वीक के हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, इसलिए मार्केट के अंदर तेज़ी दिखी। आज मार्केट कल के लो के नीचे ट्रेड कर रही है, इसलिए मार्केट में गिरावट दिखी। सुनते हो आप इस तरह से? तो एक्चुअली में जो इंस्टीट्यूशनल मनी होती है, वो इसी हिसाब से अपनी बाइंग एंड सेलिंग प्लान करते हैं कि आज मार्केट के अंदर तेज़ी है या गिरावट है। तो वो तेज़ी गिरावट कैसे होती है? कल मार्केट जहाँ क्लोज़ हुई थी उसके ऊपर चल रही है या नीचे चल रही है? और जो पिछले वीक का हाई था मार्केट उसके ऊपर चल रही है, नीचे चल रही है? मार्केट इस तरह से ट्रेड करते हैं जो इंस्टीट्यूशनल मनी होती है। जो इंस्टीट्यूशनल मनी होती है उनका काम होता है ट्रैप करना। तो ये जो बातें आपके चारों तरफ चल रही होती है कि मार्केट पिछले वीक के हाई के ऊपर चल रही होती है, आपको लगता है मार्केट के अंदर तेज़ी आ रही है, तो आपके दिमाग में जो साइकोलॉजी बनती है, वो बनती है कि मुझे इसमें बाई करना चाहिए और अक्सर आप लॉस की तरफ चले जाते हो। 90% लोग इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो उस तरह सोचते हैं जैसे कि बाकी 10% उनको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आपको न्यूज़ इस तरह से दिखाई जाती है कि आप उस तरह से सोचें जिस तरह से आप लोग चाहते हैं आप सोचें। ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम ट्रैप को ट्रेड करेंगे। ट्रैप को ट्रेड करेंगे मतलब कि मार्केट के अंदर अगर ये चल रहा है कि अगले दिन मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे में कि ये जो एशियन पेंट्स का स्टॉक है, ये पिछले वीक के हाई के ऊपर यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है, तो लोगों की साइकोलॉजी ऐसे बनती है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, वो बाई करने का सोचेंगे। अब सभी लोग अगर बायर बन जाएँगे, तो फिर मार्केट ऊपर कैसे जाएगी, समझ गए? तो यहाँ पर जो स्मार्ट मनी होगी, जो इंस्टीट्यूशनल मनी होगी, वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगी कि इसको फँसा लो यहीं पर, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड करेंगे। ये कंटिन्यूएशन के लिए नहीं है, रिवर्सल के लिए है ये सेटअप। हमें क्या करना है कि मार्केट जब वीक के ऊपर जाएगी यहाँ पर, तो जहाँ जब यहाँ पर लोग बाई कर रहे होंगे, हम यहाँ पर बाई नहीं करेंगे और हम वेट करेंगे चेक करने का कि ये ट्रैप है या रियलिटी है। देखो, अगर ये रियलिटी है, मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो मार्केट सीधी ऊपर चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर ये ट्रैप हुआ, तो ये हमें ट्रेड दे सकती है और ट्रेड कैसे दे सकती है? हम क्या ट्रेड करने वाले हैं कि जब मार्केट यहाँ पर ट्रैप कर रही है, ट्रैप करते हुए हम क्या फ़ोकस करेंगे कि मार्केट ट्रैप करके जब वापस आएगी नीचे, मान लीजिए इन सबको फँसा दिया, तो हम जब ये नीचे आ रही होगी मार्केट, हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे। इसी तरह से मार्केट अगर वीक के नीचे जाकर इस तरह से ट्रैप करके आ रही होगी और ऊपर आएगी, तो यहाँ पर हम बाइंग करेंगे। ये है इस कांसेप्ट की साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है कि जब मार्केट पिछले वीक के हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो हम बाई ना देखकर सेलिंग देखेंगे और जब मार्केट पिछले वीक के लो के नीचे ट्रेड कर रही है, तो हम सेलिंग ना देखकर बाइंग देखेंगे। अब ये हर बार तो सही होगा नहीं। ट्रैप हर बार होगा नहीं, कभी न कभी तो मार्केट को ऊपर जाना है, कभी न कभी तो मार्केट को नीचे जाना है। जब मार्केट पिछले वीक के लो के नीचे ट्रेड कर रही है और नीचे ही जा रही है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पकड़ना है रिवर्सल। लेकिन अगर मार्केट वीक के नीचे गई और उसके बाद पलट गई, तो पलटने का मतलब ये है कि हम उसमें लॉन्ग देख सकते हैं। इसी तरह से अगर मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद मार्केट जो है पलट गई, नीचे आने लगी, तो हम देखेंगे शॉर्ट सेलिंग। इसका मतलब हम बाकी मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे और आपको अगर 10% की श्रेणी में आना है, तो आपको 90% के अगेंस्ट ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने डेली चार्ट पर एक फेक आउट का वेट करना है। फेक आउट क्या होता है? फेक आउट का मतलब होता है कि मार्केट किसी लेवल के ऊपर जाए और वापस नीचे आ जाए, ये हो गया फेक आउट। इसी तरह से मार्केट किसी लेवल के नीचे जाए और वापस ऊपर आ जाए, इसको भी हम बोलेंगे फेक आउट कि नीचे की तरफ फेक आउट हुआ, ऊपर की तरफ फेक आउट हुआ। जब ऊपर की तरफ फेक आउट हुआ तो हम देखेंगे शॉर्ट सेलिंग और जब नीचे की तरफ फेक आउट होगा हम देखेंगे बाइंग। उस स्टॉक के अंदर बाइंग देखेंगे, तो बाइंग में आप कॉल पुट बाई कर सकते हो, ठीक है? या फिर आप फ्यूचर्स में बाई कर सकते हैं या फिर आप कैश में बाई कर सकते हैं। अगर आप कैश ट्रेड करते हैं तो आपको ऊपर की तरफ का ट्रैप का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप सेलिंग तो करेंगे नहीं, ठीक है? हाँ, अपनी पोज़ीशन में टारगेट बुक करना हो, तो आप वो उसके लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो हमने क्या करना है, अब आपने जो वीकली हाई एंड लो ड्रॉ किए थे वो कब किए थे? जब मार्केट बंद थी। मंडे आने से पहले-पहले आपने कर लिए थे। अब मंडे को आपको इसके अंदर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको मंडे को ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। मंडे के दिन आपको सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना है।
कई बार आपको मंडे भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ट्यूसडे भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वेडनेसडे भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा और आपको एंट्री जाकर फ्राइडे में मिलेगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही काम करना है। तो आपको क्या करना है, अब आपको एक फेक आउट का वेट करना है और जब वो फेक आउट आ जाए, ध्यान से सुनना, जब वो फेक आउट आ जाए, उसके बाद जो डेली कैंडल है, अब हम दूसरे टाइम फ्रेम पर है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब डेली चार्ट पर फेक आउट आ जाए, फेक आउट आने के बाद डेली कैंडलस्टिक वापस से हाई के नीचे क्लोज हो जाए या लो के ऊपर, मतलब अगले दिन मार्केट प्राइस ऐसे चले, एन ले लेते हैं, प्राइस ऐसे चले ऊपर जाए, मान लीजिए 1 दिन हो गया, दूसरे दिन मार्केट ऊपर रहे कोई दिक्कत नहीं, तीसरे दिन मार्केट आके वापस नीचे यहाँ क्लोजिंग दे दे, तो मतलब क्या है, हमने डेली कैंडलस्टिक का सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस देखना है, क्लोजिंग प्राइस के अलावा कुछ और नहीं देखना है, ये बात रिपीट कर रहा हूँ। डेली कैंडलस्टिक का क्लोजिंग प्राइस देखना है, ठीक है? देखते हैं। अब हम अगली कैंडलस्टिक यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, क्या हुआ था मंडे को, ये देखो, मंडे को मार्केट ने क्या किया? कैसे बनी होगी ये कैंडलस्टिक सोचो। जितने लोगों ने मेरी कैंडलस्टिक की वीडियो देखी उन्हें पता है कैंडलस्टिक कैसे बनी होगी। जिन्होंने नहीं देखी होगी वो पॉज़ करें, जाकर टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में कैंडलस्टिक की वीडियो देखें, कैंडलस्टिक को समझें और फिर ये वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकते हो या फिर बाद में भी देख सकते हो। देखो ये मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे गया, ये नीचे जाने के बाद मार्केट वापस ऊपर गई, ऊपर तक गई और वापस आके नीचे यहाँ पर क्लोज़ हो गई। यहाँ पर मंडे के दिन ही कैंडल कहाँ क्लोज हो गई, वापस इस लेवल के नीचे हो गई। ये एक फेक आउट है। समझ गए फेक आउट किसे कहते हैं? विक करके ऊपर अगर नीचे कैंडल क्लोज कर गई, ये एक फेक आउट है। तो जैसे-जैसे आपने जैसे मान लीजिए 20-25 स्टॉक्स वीक में सेलेक्ट किए थे कि मैं इनमें ट्रेड करूँगा, मोमेंटम वाले स्टॉक हैं, इनके अंदर रिवर्सल आ सकता है। उनके अंदर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। कुछ के अंदर मंडे को, कुछ के अंदर ट्यूसडे को और कुछ के अंदर नहीं होगी। तो मंडे को आप सेलेक्ट कीजिए एक बार जाके शाम में आराम से बैठना है, ठीक है ना? रात में बैठिए देखिए 25 के 25 स्टॉक को किसी में ये इस तरह से बना क्या कि फेक आउट होके मार्केट नीचे आके क्लोज़ हो गई हो। इतनों में बना, वो आपके अगले दिन ट्रेडिंग लिस्ट में आ गए, वो आपकी वॉच लिस्ट में आ गए कि मान लीजिए 3 में बना, इन 3 के अंदर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। समझ गए? जिसके अंदर नहीं बना उसे साइड में रख लेंगे अभी, उसे एग्ज़िट नहीं करना, उसे ऐसा नहीं कि फेंक दिया अभी स्टॉक काम का नहीं, काम का है क्या पता ट्यूसडे में बन जाए, बट आपके 3 फ़िल्टर आउट हो गए स्टॉक, अभी आपका फ़िल्टर आउट हो गया, ठीक है? अगर कई बार आपको अग्रेसिव एंट्री लेने का मन करे, तो आप ये क्लोजिंग सवा 3 बजे की भी देख सकते हो और लास्ट के 15 मिनट में भी आप ट्राई कर सकते हो, मैं आपको समझाऊँगा कैसे। तो चलो, अब आपने ये कर लिया, डेली कैंडल क्लोजिंग हो गई, तो ट्यूसडे को अब आपको इसमें एंट्री लेनी है। यहाँ पर आपका सेटअप बन गया। साइकोलॉजी क्या रहेगी? साइकोलॉजी रहेगी कि मार्केट यहाँ पर लोगों को ट्रैप करके आ गई वीक के ऊपर, अब मार्केट गिरेगा नीचे, ठीक है? मार्केट अब नीचे गिरेगा, ये आपकी साइकोलॉजी रहनी चाहिए, ठीक है? बाकी लोगों की साइकोलॉजी क्या रहेगी? बुलिश कैंडल बनी है, मार्केट ऊपर गया है वीक के हाई तो मार्केट बुलिश है। आपकी साइकोलॉजी क्या रहेगी? मार्केट पलटेगा, ये आपकी साइकोलॉजी रहेगी और आप कल इसके अंदर शॉर्ट की एंट्री देखेंगे, ठीक है? कैसे देखेंगे? उसके लिए आप यूज़ करेंगे तीसरा टाइम फ्रेम, वो क्या है? 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गई, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज़ हो चुकी है। आप देखोगे ये मंडे की 3:15 की कैंडलस्टिक है, तो 15 मिनट पर ही आना है, ठीक है? इससे छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं जाना यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आपको करना है। अभी तक आपने जितना काम किया वो मार्केट आवर्स के बाद किया, तो आपका 90% काम हो चुका है। अब आपको देखना है एंट्री और एंट्री करने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल वैसी रहेगी जैसा हमने इंट्राडे में भी सीखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्या काम होता है कि हमें देखना होता है एक लेवल का ब्रेकआउट, एक स्विंग लो का ब्रेकआउट। जब शॉर्ट देख रहे हैं, स्विंग लो का ब्रेकआउट और जब हाई देख रहे हैं, तो स्विंग हाई का ब्रेकआउट, ठीक है? जब लॉन्ग देख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर लो कौन-सा देखना है? तो आपको क्या करना है जो भी लास्ट लेग गई होगी, अब ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान से समझना क्योंकि कई-कई दिन प्राइस ऊपर रह सकता है, 3 दिन प्राइस ऊपर होगा। तो जो भी लास्ट लेग गई होगी, लास्ट लेग यानी कि सबसे टॉप बना होगा, वो टॉप कहाँ पर बना है? ये बना है आपका टॉप, सिंपल है। इस टॉप को बनने से पहले, इस टॉप के बनने से ठीक पहले लास्ट ऐसा लो लास्ट ऐसा लो जो कि वीकली हाई के नीचे है। मतलब अगर प्राइस ऐसे हाई बना होता, इसे नहीं देखना क्योंकि ये तो वीकली हाई के ऊपर है। इस वीकली हाई के नीचे जो भी लास्ट लो बना होगा, वीकली हाई के नीचे लास्ट लो कौन-सा बना हुआ है? ये बना हुआ है देखो, ध्यान से देखो। और स्विंग लो किसे कहते हैं? स्विंग हाई किसे कहते हैं? अगर आपको ये भी नहीं पता, तो आप लोग मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो इंट्राडे वाली देख सकते हैं, उसमें मैंने सिखाया है स्विंग लो और स्विंग हाई। शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ जल्दी से।
एक कैंडलस्टिक जिसका लो अपने लेफ्ट वाली कैंडल और राइट वाली कैंडल के लो से नीचे होता है, उसे स्विंग लो बोलते हैं, ठीक है? तो ये स्विंग लो है, देखो, अब ध्यान से देखो, ये कैंडलस्टिक का लेफ्ट लो है, नीचे है, तो ये स्विंग लो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। टॉप से पहले लास्ट स्विंग लो ये है, समझ गए? अब आपको ये देखना है जब मंडे क्लोज़ हुई, क्या ये ब्रेक हो चुका है? क्या ये ब्रेक हो चुका है? नहीं। तो आपको ट्यूसडे को ब्रेक होने का वेट करना है और जैसे ही ब्रेक होगा आपको एंट्री कर लेनी है, 1:1 का टारगेट करना है। अगर ये ब्रेक हो चुका होता, तो आपको इमीडिएट एंट्री लेनी है और आपको टारगेट कर लेना है। बस इतनी आसान स्ट्रैटेजी है। पहली बार सीख रहे हो इसलिए वीडियो लंबी लग रही है, इसलिए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा। अभी वीडियो अगर एक बार समझ में भी नहीं आई होगी, पीछे देखोगे या एग्ज़ाम्पल समझोगे ना, 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। कैसे? अब मंडे आ गया, मंडे कंप्लीट हो गया, अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है? तो लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये लो ब्रेक होने का वेट करना है। तो नेक्स्ट डे 15 मिनट के पहली कैंडलस्टिक आएगी, आपको अब थोड़ा-सा स्क्रीन पे रहना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो देखते हैं। पहली कैंडलस्टिक आई और पहली कैंडलस्टिक में ही ये ब्रेक हो गया। नीचे क्लोजिंग आ गई, मतलब ये ब्रेक हो गया। अब अगर ये ब्रेक हो गया, ठीक है? तो अब आप 2 तरह से एंट्री ले सकते हैं। टारगेट आपको 1:1 करना है और आपको अपना टारगेट, पहला टारगेट इस लो के आगे नहीं पहुँचाना है। मतलब अगर आपका पहला टारगेट यहाँ बैठ रहा है, तो उस ट्रेड को अवॉइड कर देना। उस केस में मार्केट यहाँ से पलट के जा सकती है। ठीक है? आपका मेन टारगेट होता है ये लो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो हमने क्या करना है, अगर ये जो लेवल है और ये क्लोजिंग है, ये बहुत पास-पास है, मान लीजिए बहुत पास है, तो आप डायरेक्टली क्लोज़ होते अगले कैंडल की ओपनिंग में ही एंट्री ले लो। ठीक है? और अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा दूर निकल गई ये कैंडलस्टिक या गैप डाउन हो गया, थोड़ा-सा वेट करो और मार्केट जब थोड़ा-सा ऊपर ऐसे जाती है तब यहाँ पे ट्रेड ले लेना इस लेवल के पास में। तो सबसे बढ़िया एंट्री होती है इस लेवल के पास। कभी-कभी कैंडल यहीं पर क्लोज़ होगी, कभी-कभी कैंडल नीचे होगी, कभी-कभी गैप डाउन ओपन हो जाएगा। इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। ट्रेड 1:1 से कम नहीं लेनी है। कम से कम 1:1 आपका टारगेट होना चाहिए। तो देखते हैं। स्पॉट की ट्रेड लगाएँगे। मान लीजिए अगली कैंडल यहीं कहीं ओपन होगी, अगली कैंडल यहीं ओपन होगी। आप सीधा एंट्री अगर यहाँ लेते हैं, स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये हाईएस्ट हाई रहेगा ध्यान रखना और आप टारगेट देख लीजिए मैक्सिमम ये लगा सकते हो। क्या 1:1 हो रहा है? 1:1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 1.0 पर, तो एंट्री यहीं पर भी ले सकते हो, थोड़ा ऊपर आने का भी वेट कर सकते हो। ऊपर आने का वेट करोगे मिस भी हो सकती है और मिल भी सकती है। अगर ऐसा होता मान लीजिए ये कैंडलस्टिक यहाँ पर क्लोज़ होती, अभी रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो ट्रेड नहीं करनी। कब लेनी है? कम से कम या तो 1:1 बैठे या प्राइस यहाँ आ जाए। दोनों में से यहाँ आ गया तो 1.6 का मिलेगा, यहाँ से ही ले लोगे तो 1 आर का तो मिल जाएगा। तो हमने यही ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है? और देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है। एंट्री समझ में आया? लास्ट लो जिसके बाद ही सबसे ऊपर वाली लेग गई है, ये ब्रेक होना चाहिए। अब देखते हैं मार्केट कैसे ट्रीट करेगा। ये आपका नेक्स्ट डे टारगेट कंप्लीट हो गया। देख रहे हो? मंडे ट्यूसडे के दिन मार्केट थोड़ा घूमा और वेडनेसडे को ही मॉर्निंग में ही आपका टारगेट अचीव हो गया। तो आपका पहला टारगेट अचीव हो गया। अब आप देखेंगे कि सर ये तो प्राइस नीचे चला गया, क्या हमें और टारगेट नहीं करना था? मान लीजिए आपके पास 2 लॉट है, 1 लॉट बुक कर लीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, ब्रेक इवन पर प्राइस डाल दीजिए। जिनके पास 1 लॉट है वो तो पहले टारगेट पर ही एग्ज़िट करेंगे। मान लीजिए आपने कैश में पोज़ीशन ली है, 100 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, पहला टारगेट हो गया 50 बुक कर लो, 50 छोड़ दो। ये रिस्क मैनेजमेंट आपको लगाना है, ट्रेड मैनेजमेंट आपको लगाना है और अगर आपको नहीं करना आता, रिस्क मैनेजमेंट की भी एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, 5 वीडियोज़ की मैंने, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो, 15-15 मिनट की वीडियो है। आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आ जाएगा, ठीक है? तो रिस्क मैनेजमेंट या आपको ये रिस्क टू रिवॉर्ड टूल अगर नहीं आता है, जाइए देखिए, आपको आ जाएगा वो भी, ठीक है? तो इस तरह से आपकी ये पहली ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो गई और आपका 1 दिन के अंदर ही टारगेट अचीव हो गया। ये हमने देखा था 27 सितंबर वाला वीक। अब मैं आपको अलग वीक में दिखाता हूँ, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि सर ये इसी में होता है, चलो एक और समझते हैं। अब देखो, ये वाला वीक लंबा आ गया सर, इसमें तो हो गया, ये साइडवेज़ एक्शन था, यहाँ नहीं होता तो अगर आपके मन में ये सवाल है, चलो अब हमने ये वीक देख लिया ना, अब हम इससे पिछला वीक देखेंगे। मैं आपको लाइव वीक में भी दिखाऊँगा अभी एचडीएफसी बैंक में, टेंशन ना लो। अब देख लो, मान लो आपने 16 सितंबर वाले वीक में देखा होता। हम पहला स्टेप क्या लेते हैं? पहला स्टेप हम लेते हैं, हमने एक लो मार्क किया है, लो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है? फिर हमने एक हाई मार्क किया है, पीक का हाई हमने मार्क कर लिया। ये काम आपको करना है मंडे मॉर्निंग से पहले-पहले। तो आपने मंडे मॉर्निंग से पहले-पहले हाई भी मार्क कर दिया, लो भी मार्क कर दिया। क्लियर? दूसरा स्टेप क्या था? अब हम डेली चार्ट पर चले जाएँगे।
मंडे का वेट करेंगे, ट्यूसडे का वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट या तो लो के नीचे फेक आउट करे या हाई के ऊपर फेक आउट करे, और जब तक नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं करेंगे। मंडे आया, मंडे को हाई ब्रेक हुआ, नहीं, लो ब्रेक हुआ, नहीं, कोई बात नहीं। अब मंडे को कुछ नहीं करेंगे इस पेयर में, इसको साइड में रखेंगे। दूसरे किसी में बनी होगी उसमें ट्रेड कर लेंगे, इसको साइड में रखेंगे। ट्यूसडे की क्लोजिंग का वेट करेंगे। ट्यूसडे की क्लोजिंग हुई, हुई, बहुत बढ़िया। लो चला गया, लो चला गया, बहुत बढ़िया। अब कैंडल की क्लोजिंग क्या लो लेने के बाद ऊपर हुई है? ध्यान से देखो, थोड़ा बड़ा कर दे। नहीं, क्लोजिंग तो इस रेंज से बाहर हो गई, क्लोजिंग तो लो के नीचे हो गई। क्या हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल हुई? नहीं, एक आउट नहीं आया अभी, नीचे कैंडल क्लोज हो गई। हमें क्या करना है, वापस कैंडल इस लो के ऊपर क्लोज करेंगे तभी ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो ट्यूसडे भी हमें ट्रेड नहीं मिली, कोई बात नहीं। नेक्स्ट दिन देखते हैं, ये कौन सा दिन है? वेडनेसडे, 25 सितंबर। क्या मार्केट ऊपर आई? क्या मार्केट ने क्लोजिंग दिया? नहीं दिया, क्लोजिंग अभी भी नीचे है, देख रहे हो? क्लोजिंग अभी भी नीचे है तो ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे। सिंपल है, हम अगले दिन का वेट करेंगे, तब तक आप किसी दूसरे स्टॉक में कर सकते हो। नेक्स्ट डे देखते हैं क्या हुआ। आज क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग हो गई। अब ये क्लोजिंग किस दिन हुई है? थर्सडे को जाकर हुई है, तो आपको ऑब्जर्व करना है, वेट करना है। पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आप डेली स्विंग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे एक ही पेयर में, नहीं बन पाएगी बात। ये क्लोज़ हो गई, अब आपको थर्सडे को ये पता चल गया। थर्सडे को आपको पता चल गया शाम में कि आज मार्केट क्लोज़ हो गई है, तो आपको पता है फ्राइडे के अंदर हमें इसमें ट्रेड लेनी है। क्या करेंगे? तीसरे स्टेप पर चलेंगे, 15 मिनट के चार्ट पर जाएँगे और हम वापस से चेक करेंगे कि क्या मार्केट ने लास्ट हाई ले लिया। पहली बार लो था, इस बार हाई देखेंगे। अब देखो लास्ट लेग कौन-सी आई है, ध्यान से देखो। लो कहाँ बना है? ये बना है, यहाँ बना है हमारा लो, ठीक है? लास्ट लेग आई है ये वाली। तो ये लेग आने से पहले लास्ट हाई कहाँ बना था? 1 सेकंड आपको दे रहा हूँ सोचने के लिए। जब तक आप सोचिए, फिर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। लास्ट हाई कहाँ बना था? सिंपल सा है, देखो। ये लेग आने से पहले लास्ट हाई बना था ये, इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर। लास्ट हाई बना था ये। ये मत काउंट कर लेना, ये तो नीचे बना है, देखो क्लोजिंग नीचे है। ऊपर वाला देखना है, क्योंकि हम अब बाई देखेंगे। मार्केट ने लो के नीचे फेक आउट किया तो हम बाई देखेंगे। ये ब्रेक किया है, ठीक है? अब ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है? बिल्कुल हो गई है। तो एक बात मैंने आपको बोली थी, आप चाहो तो सवा 3 बजे भी देख सकते हो। तो अगर आप सोचो कि अगर आप थर्सडे को देख रहे हो मार्केट लास्ट में जाके सवा 3 बजे, तो सवा 3 बजे की कैंडलस्टिक ये है, सवा 3 बजे वाली कैंडलस्टिक। सवा 3 बजे इसकी क्लोजिंग आ गई। तो जब इसकी क्लोजिंग आ गई, आपने यहाँ देखा होगा, तो लास्ट की 15 मिनट में तो आपको पता है कि मार्केट जो है वो इस लेवल के नीचे आके क्लोज नहीं होगी। कभी-कभी हो भी सकती है, देखो, वो आपकी किस्मत है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट इसके नीचे अगले 15 मिनट में क्लोज़ नहीं होगी, तो आप लास्ट दिन यहीं पर ट्रेड ले सकते हो। उससे आप गैप अप और गैप डाउन की समस्या से बच सकते हो। मान लो कल को टारगेट भी खुल जाए, आपकी ट्रेड ही मिस हो जाए। अदरवाइज़ आप यहीं पर एंट्री ले सकते हो, नहीं तो आप अगले दिन एंट्री लोगे, सिंपल सा है। ओपन होते ही, ठीक है? और ओपन होते ही एंट्री कैसे लेंगे हम? अब अगले दिन ये हमारा टाइम है, देखो ये मार्केट यहाँ पर क्लोज़ हो गई है, अभी नहीं। ये हो गई क्लोज़, साढ़े 3 बज गए, ठीक है? अब आपने देख लिया मार्केट यहाँ पर क्लोज़ हो गई, तो आपकी बेस्ट एंट्री कब बनती है, कहाँ पर? यहाँ पर, कि अगर मार्केट कल इसे रिटेस्ट करती है तो आपकी बेस्ट एंट्री बनती है। लेकिन मान लीजिए आप अगली कैंडल ओपन होते ही ट्रेड लेना चाहते हो, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड ज़रूर चेक कर लेना। मैक्सिमम टारगेट ये रखना है, पहला टारगेट, हम पहली कैंडल देखते हैं। अब अगले दिन मॉर्निंग में कैंडल ओपन हुई, 1 मिनट पे देखोगे आप, मैं 15 पर ही दिखा रहा हूँ। आप 1 मिनट पे देख लोगे, जहाँ पे भी ओपन हुई, मान लीजिए आपने ओपन होते ही ट्रेड ले ली, यहाँ पर आपने ट्रेड ले ली, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपने यहीं कहीं ट्रेड ले ली, ठीक है? आपने खुलते ही पहले 5 मिनट के अंदर मान लीजिए यहीं पर आपने ट्रेड ले ली, ठीक है? तो रिस्क टू रिवॉर्ड देखना है बस। ये आपका लो बन गया, क्या 1:1 इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, ये आ गया। हाँ, इसके अंदर आ रहा है तो ये आपका पहला टारगेट हो गया, ये हो गया आपका टारगेट 1। और दूसरा टारगेट आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये ले सकते हो ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है? आपके लिए इम्पोर्टेंट पहला टारगेट है। देखो पहला टारगेट हो जाना चाहिए, सेकंड हो ना हो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। दोबारा नीचे एंट्री देने नहीं गई अभी तक, तो मार्केट ने बहुत प्यार से देखेंगे, अगर यहाँ तक लगभग कितना गया ये हमारा
नीचे आ गया, आपको ये लगभग स्टॉप लॉस वापस ब्रेक इवन कर दिया होगा, बट 0.95 का टारगेट दिया। मतलब लगभग आपका टारगेट कंप्लीट कर दिया। जो लोग ऑप्शन ट्रेडर हो गए उनकी बुक हो गई होगी, जो लोग फ्यूचर्स करते होंगे उनकी बुक हो गई होगी, जो लोग इक्विटी कैश करते होंगे, वो शायद बुक नहीं कर पाए होंगे। और आपको ट्रेड मैनेजमेंट इतना आना चाहिए कि ट्रेड टारगेट के इतने पास पहुँच जाए, तो आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर कर दें, तो आप इसमें ब्रेक इवन हो गए होंगे, ठीक है? इस ट्रेड के अंदर आप ब्रेक इवन हो गए होंगे। कांसेप्ट समझ में आया? जितने लोगों ने पहले दिन ट्रेड ले ली होगी लास्ट में वो टारगेट कंप्लीट कर गए। जितने लोगों ने ज़रा-सा नीचे लिया होगा टारगेट एंट्री देखो, अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली होगी यहाँ पर तो ये आपका टारगेट पूरा हो गया रे। ठीक है? बस बहुत पॉइंट से बचा है तो 0.95 और 1 मैं बराबर ही मान के चलता हूँ। ये भी आपका लगभग टारगेट हो गया बट अगर आप कैश में थे और आपने यही ऑर्डर लगा के एग्ज़ैक्ट रखा था तो शायद आपका ब्रेक इवन इसमें हो जाता। कोई बात नहीं। वापस एंट्री पे आ गया, ठीक है? लेकिन सेटअप काम किया इस वीक में भी। चलो अब किसी और वीक में देखते हैं एशियन पेंट में एक और सेटअप एशियन पेंट में देखते हैं फिर एचडीएफसी बैंक में चल लेते हैं। हमने इस वीक में देख लिया, हमने इस वीक में देख लिया, चलो इस वीक में भी देख लेते हैं। देखते हैं, अब ये वाला मैंने भी नहीं चेक किया हुआ है, देख लेते हैं। मान लीजिए इस वीक में आपका हाई लो है, सिंपल सा है। हाई मार्क करना है, आपको लो मार्क करना है, ठीक है? हाई को लिख देंगे हम एच और इसको लिख देंगे हम एल। दूसरा काम डेली चार्ट पे जाना है और डेली वेट करना है कि ये हाई या लो लेकर अंदर क्लोज कर दे। मंडे को ही मार्केट ने हाई लेकर क्लोज कर दिया, ध्यान से देखो। हाई चला गया है मंडे को ही और क्लोज नीचे हो गया है। मतलब ट्यूसडे में ही एंट्री मिलेगी। 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। क्या लो ये जाने से पहले जो लास्ट लो था वो कहाँ पर था? देखेंगे अगर लास्ट लो हमारा ये था, ठीक है? ये लास्ट लो था, ये ब्रेक हो चुका है, बिल्कुल ब्रेक हो चुका है। मार्केट नीचे आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। तो हमारी एंट्री कहाँ पर है? अगर आपने अगर आपने 3:15 बजे ली होगी तो आपकी एंट्री यहाँ पर आ गई होगी। सिंपल सा है। नहीं तो आप अगले दिन मॉर्निंग में एंट्री लेंगे, ठीक है? आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देख लेना है पहली कैंडलस्टिक के साथ ही कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगली कैंडलस्टिक करते हैं। चलो अगली कैंडलस्टिक यहाँ पर ओपन हुई, आपने मान लीजिए यहीं पर ट्रेड ले ली। देख लेते हैं टारगेट होता है कि स्टॉप लॉस होता है। ये आपका स्टॉप लॉस इसे ज़रा-सा ना 1-2 पॉइंट ऊपर रख लेना, बिल्कुल चिपकाना मत, ठीक है? स्प्रेड में कभी आपका स्टॉप लॉस है मैक्सिमम 1 आवर हो गया। लो से पहले 1 आवर हो गया, गुड। देखते हैं टारगेट होता है कि नहीं होता है। हो गया है लग रहा है। हो गया। टारगेट कंप्लीट हो गया, इस वाले में भी आपका ये काम किया। तो ये इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है ना, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, प्राइस एक्शन है, नॉर्मल वीकली, डेली 15 मिनट, मैक्सिमम काम कब करना है? सैटरडे, संडे को करना है। उसके बाद डेली बस शाम में देख लेना 3:15 बजे कैंडल कहाँ क्लोज़ हो रही है। अग्रेसिव लेना चाहते हो उसी दिन ले लो, और सेफ खेलना चाहते हो, कैंडल क्लोज़ हो जाने दो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ट्रेड ले लो, इतना आसान है, ठीक है? तो इस तरह से आप एशियन पेंट के अंदर देख चुके हो। मैंने 3 अलग-अलग हफ्ते में लाइव आपको दिखाया है और अगर मैं इस चार्ट को बिल्कुल लाइव मार्केट पे ले आता हूँ, बिल्कुल लाइव मार्केट पे ले आता हूँ। ये वीक देख चुके थे, इस वीक में देखो, इस वीक के अंदर देखते हैं, इस वीक के अंदर भी जल्दी से देख ही लेते हैं, कि हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारा ये लो है और ये हमारा हाई है। डेली पर चलते हैं, देखते हैं मार्केट फेक आउट करती है क्या? पहले दिन ही फेक आउट कर दिया देखो। नीचे लो गया, ऊपर क्लोजिंग दे दी, मार्केट ने फेक आउट कर दिया, ट्यूसडे में ही एंट्री देखनी है। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन किया, हमारा हाई कौन-सा है? ये वाला है। लास्ट लेग ये गई, ये हाई है, ठीक है? हमने मार्क किया, अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई। हाई हमारा ये था, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये हमारा हाई, वो मैंने जल्दी में ड्रॉ कर दिया। ये हमारा हाई था जो लो बना, उससे पहले ये हाई था, ये मार्केट ने 15 मिनट यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, देखो यहाँ पर दी है। ठीक है, थोड़ा पीछे चल लेते हैं, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ये हमारा हाई है, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, अगले दिन आया मार्केट और यहाँ पर मार्केट ने कैंडल क्लोज़ कर दिया, ऊपर कर दिया क्लोज़, तो अगली कैंडलस्टिक के अंदर हम ट्रेड ले लेंगे। अगली कैंडलस्टिक के अंदर मान लीजिए जहाँ भी ओपन होगी ट्रेड ले लेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस और 1 आवर पे हमारा ए, ये रहा। ठीक है, अब देखते हैं। टारगेट कंप्लीट, 1 दिन के अंदर यहाँ पे एंट्री ली, अगले दिन मॉर्निंग में ही आपका बीटीएसटी टारगेट कंप्लीट। इतनी आसान स्ट्रैटेजी है, इतने आसान तरीके से काम करती है। देखो 4 वीक लगातार दिखा दिए और अब आप रनिंग वीक में आ गए हो। इस वीक में भी देख लेते हैं, ये हमारा लो बना है, ये हमारा हाई बना है।
है। ये हमारा लो बना था, ये हमारा हाई बना है। ये हमने किया, ये लाइव वीक है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना? तो डेली चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं लो या हाई ब्रेक हुआ है क्या? ये हो गया हमारा 15 मिनट के चार्ट पर चलेंगे, मंगलवार मॉर्निंग में देखेंगे, लो बनने से पहले कौन-सा था? ये लो बना, लो बनने से पहले का ये हाई था, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ हुई है क्या? हो गई? हो गई है, तो जैसे ही कैंडल ओपन होगी, एंट्री ले लेंगे पहली कैंडल पर ही। बहुत ऊपर ओपन हुई है, ये बहुत ऊपर ओपन हुई है। मैं रिकमेंड करूँगा ऐसी जगह पे एंट्री नहीं लेना है, थोड़ा वेट कर लो। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो एंट्री ले लेना, नहीं तो मत लेना, इस ट्रेड को मिस कर देना। क्योंकि यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री ली, ये लो है, हो रहा है क्या हमारा 1? हो तो रहा है, भई हो तो रहा है, लगभग-लगभग हो रहा है हमारा, ठीक है? बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा इस तरह का गैप अप हो ना, थोड़ा वेट कर लो। मैं अगर आपकी जगह पर होता मैं यहाँ पर कहीं एंट्री लेता, अगर आता तो ठीक है, गैप अप पे मैं ट्रेड लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि गैप अप में बहुत बड़ा मूव ना मिस हो जाता है। देखेंगे अगर आया ठीक है, नहीं आया तो नहीं लेंगे। आ गया, एंट्री फिल हो गई, इत्तेफाक है, 2 बार 2 बार एंट्री पे आ गया। चलो ये तो वीक अभी चल रहा है, देखेंगे ये ट्रेड टारगेट तक जाएगी कि नहीं जाएगी, ये तो लाइव मार्केट है, ठीक है? तो इस तरह से 1 आवर तो हो ही गया, यहाँ से तो 1 आवर हो गया था। देखते हैं, अगर हम देखें तो 1 आवर हो गया। देखो यहाँ पर 1.3 आवर की ट्रेड आपको यहाँ से भी मिल गई जब मैंने ऐसे रैंडमली लिया। तो गैप अप अगर आए ना ऐसा, तो देखो मुझे नहीं पता, अब अभी पूरा वीक बाकी है। हो सकता है कि ये टारगेट भी पूरा हो जाए, हो सकता है ये टारगेट पूरा हो, नहीं हो, ये वक़्त बताएगा। बट अगर मार्केट गैप अप, गैप डाउन इतना ज़्यादा ओपन हो रही है, तो थोड़ा-सा नीचे कर लो अपनी एंट्री को, तो आपका 1 आवर यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है? अब हम चलेंगे एचडीएफसी बैंक पर और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा वो स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी एचडीएफसी बैंक पर काम करती है कि नहीं करती है और लाइव इसी वीक में ही दिखाऊँगा, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए यूज़ किया है, ठीक है ना? तो ये तो रनिंग वीक हो गया, अभी 2 ही दिन हुए हैं इस वाले वीक से, जहाँ से मैंने आप लोगों को बताना शुरू किया था, वहाँ से बताता हूँ। देखो ये वीक था पिछला, बेयरिश वीक था, सब लोग बेयरिश थे, ठीक है? मैंने क्या काम किया, लो मार्क किया और हाई मार्क किया। मुझे चाहिए फेकआउट के बाद डेली कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है? ये मैंने एचडीएफसी का लो मार्क किया, अब मैं चला गया डेली चार्ट पर। सिंपल सा आप देख सकते हो तारीख है 4 अक्टूबर, मैंने आप लोगों को सबसे पहले 8 अक्टूबर को ही बताया था एचडीएफसी बैंक। तो देखो मंडे मंडे मार्केट नीचे चला गया। अब मार्केट ऐसे ब्रेक करके नीचे चला जाए और नीचे ही चला जाए, नीचे ही रहे तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें चैन से बैठना है। हमें कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करनी है, हमें देखना है मार्केट क्या वापस आके इसके ऊपर क्लोज़ कर सकता है? क्या मार्केट ट्रैप करके वापस इतनी हिम्मत दिखा सकता है? ये हमने नोटिस करना है, ठीक है? तो देखो करते हैं। अगले दिन मार्केट आया लेकिन क्लोजिंग नीचे ही हुई है। यानी कि ट्यूसडे को मार्केट आया तो ज़रूर है लेकिन मार्केट ने नीचे ही क्लोजिंग दी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट दिन मार्केट ने कोशिश किया, मार्केट फिर से नीचे ही है, कोई बात नहीं। अगर नीचे रहेगा तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। लेकिन थर्सडे को क्या होता है, 10 अक्टूबर, जिस दिन आप लोगों को ये शायद मैंने पहली बार बताया, 8 को नहीं 10 को बताया। मार्केट वापस से अंदर इसके अंदर क्लोज़ कर जाता है। तो जैसे ही क्लोजिंग होती है, आप हो जाओगे एक्साइटेड कि भैया अगले दिन मेरी ट्रेड बन सकती है। मुझे बस एक चीज़ चेक करनी है, 15 मिनट पर इसने कोई इम्पोर्टेंट हाई ब्रेक किया है या नहीं किया है? तो चलो चलते हैं। अब देखो हम 15 मिनट के चार्ट पर आ गए, 15 मिनट के चार्ट पर आ गए, तो लोवेस्ट लेग देखनी है हमने, लोवेस्ट लेग कहाँ बनी हुई है, ठीक है? लोवेस्ट लेग बनी है ये वाली इस वीक की, ध्यान से देखें, ये वाली लोवेस्ट लेग बनी हुई है, ठीक है? इन वाले हाइज़ के चक्कर में मत पड़ना। जो लास्ट लोएस्ट लेग बनी है इसका ध्यान रखना है, ठीक है? ये बनी है, अब इससे पहले लास्ट हाई बना है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये वाला देखो, ये वाला जो हाई है, ये वाला, ये पहला हाई है जिसके बाद मार्केट ने ये लेग दी है, करेक्ट? तो अब हम इसी को यूज़ करेंगे। तो देखो, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज़ कर दिया, ठीक है? इसी दिन मैंने आप लोगों को बता दिया था क्योंकि मैंने सवा 3 बजे वाली कैंडल स्टिक देख ली थी, सवा 3 बजे वाली मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज़ कर दी थी, तो मुझे पता था कि अब ये हमारा सेटअप बनाएगा कल मॉर्निंग में। तो मैंने अगले दिन का वेट ना करते हुए मैंने यहीं पर आप लोगों को बता दिया था। अब देखते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा कितना बनता है। अब देखिए जैसे ही ये ऊपर क्लोज़ हुई, आपने यहाँ ट्रेड ले ली या फिर अगले दिन मॉर्निंग में। आप तो सेफ खेल रहे हो, तो अगले दिन मॉर्निंग में ट्रेड लोगे, तो अगले दिन की कैंडल और बना लेते हैं। अगले दिन की कैंडल बन गई, तो अगले दिन की जैसे ही ये कैंडल बन गई, आपने यहाँ पर ट्रेड ले ली, क्योंकि मार्केट उसके आस-पास ही ओपन हुई। हमारा लो स्टॉप लॉस हो गया 1:1 हमारा पहला टारगेट है। ये हमारा 1:1 ये हमारा 1:1 का पहला टारगेट है। सिंपल है और ये हमारा ऊपर की तरफ टारगेट है। अब देखते हैं मार्केट ने क्या किया।
अब आप इस जगह पे ना नीचे जो ये है, यहाँ पे भी अपनी एंट्री बना सकते हो, अपना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए, ये ज़्यादा गेन करने के लिए या ऐड करने के लिए। अब देखो, हमने देखा एशियन पेंट के अंदर प्राइस बार-बार नीचे नहीं जा रहा था एंट्री में, लेकिन एचडीएफसी बैंक में आया, तो हर बार अलग-अलग होगा, कांसेप्ट सेम रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ पर भी अपनी एंट्री इस ज़ोन के अंदर भी बना सकते थे, ठीक है? बट ये हर बार नहीं होगा, कभी-कभी मार्केट सीधे चली जाएगी, जैसे हमने पिछले एग्ज़ाम्पल्स में देखा, ठीक है? तो अगर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि तारीख है 16th ऑफ अक्टूबर, यहाँ पर आप देखोगे मार्केट लगभग-लगभग टारगेट के पास पहुँच चुका है और हाई बना चुका है 1707.95 और हमारा टारगेट है 1710, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹2 का डिफरेंस बचा हुआ है, ₹2। ₹2 और कंप्लीट करते ही हमारा टारगेट लगभग कंप्लीट हो जाए। समझ गए? इस तरह से हमने एचडीएफसी बैंक का भी देख लिया। तो स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत आसान है। सिंपली क्या करना है, वीकेंड पर वीकली चार्ट पे लो एंड हाई मार्क करने हैं। फिर डेली चार्ट पर वेट करना है, फेक आउट करके वापस अंदर क्लोजिंग कर दे। उसके बाद मार्केट के 15 मिनट का हाई या लो ब्रेक होने का वेट करना है, दैट्स इट। इतना सा काम है। आप जॉब कर रहे हो, आप वर्किंग हैं, आपके पास टाइम नहीं रहता है, बस जिस दिन एंट्री का टाइम है, उस दिन पहले 15-20 मिनट आपको देने हैं एंट्री एग्ज़ीक्यूट करने में, जीटीटी ऑर्डर लगाना है। चुपचाप बैठ जाना है, आपने देखा हर एक ट्रेड 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो गई और स्विंग ट्रेड इतने कम टाइम में अगर अचीव हो रही है, तो ये बहुत ही शानदार है। कभी-कभी इंट्राडे में भी हो जाती है, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग कर पाएँगे। मुझे उम्मीद है, तो आप लोगों ने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी है, तो आप सच में सीखना चाहते हो और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे, तो आप सीखोगे भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है क्या? इसकी प्रैक्टिस करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है, 3-6 महीने की बैक टेस्टिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है और जब वो काम कर जाए, फिर इसको यूज़ करना है। अब एक चीज़ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, क्या बताई थी? एक ट्रिक। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और ये जानबूझ के मैं वीडियो के आखिरी में ही बता रहा हूँ, जिससे वही लोग बस सीख पाएँ, जो लोग यहाँ तक बने हुए हैं, ठीक है? तो आपने अगर मेरे चैनल पर टेक्निकल एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर अगर आप देखोगे, तो मैंने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो बनाई है, ठीक है? तो आपको वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीडियो का यूज़ करना है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर जिस जगह पर आप एंट्री ले रहे हो, जैसे आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो, ठीक है? अगर इस एंट्री के आस-पास आपका कोई बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, जैसे वीकली का है, जैसे क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम से सिलेक्ट करके आ रहे हो, तो वीकली, मंथली, अगर वीकली या मंथली लेवल का कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस कर रहा है, कॉन्फ्लुएंस मतलब जैसे आप यहाँ पर एंट्री देख रहे हैं और यहाँ पर कोई वीकली, मंथली सपोर्ट भी है, जो आपने बड़े टाइम फ्रेम से ड्रॉ किया है। इंट्राडे ट्रेडर क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। जो लोग स्विंग करते हैं, वो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। तो अगर उसका भी यहाँ पर आपको कोइंसाइड मिल जाए आपकी एंट्री के पास, तो सोने पे सुहागे वाली बात है। फिर आपकी ट्रेड के कंप्लीट होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है? तो ये ट्रिक एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और बेहतर हो जाएगी और आप कमेंट करके आप बताइए आपको कैसा लगा ये स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस करके बताइए और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपका कोई दोस्त, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स भी ट्रेडिंग करते हैं और वो परेशानियों से गुज़र रहे हैं, लॉसेस में हैं या फिर वो सीखना चाहते हैं, तो उनको मेरा चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिए, होल्ड विद प्रियांक। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो देखना, उसके बाद मन करे तब सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? Thank you so much and take care. Bye bye. Keep practicing.